आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना का विस्फोट हुआ है। 60 कोरोना के नए मामले मिले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मामले देहरादून में मिले हैं। वहीं कोरोना से एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। उत्तराखंड में आज दोपहर 2 बजे आई रिपोर्ट के अनुसार 60 कोरोना के नए मामले मिले हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा मामले देहरादून में मिले हैं। देहरादून में अकेले 35 मामले मिले हैं। इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1145 हो गई है। तो हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कोरोना मामले 1145 है। वहीं कोरोना से 10 लोगों की मौत भी हो गई है। तो नैनीताल में आज 10, पौड़ी में 4, टिहरी में 10 और उत्तरकाशी में एक नया मामला मिला है। इस तरह से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1145 हो गई है। तो अगर इस प्रकार देखा जाए तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 63 हो गई है। बागेश्वर में 21, चमोली में 25, चंपावत में 33, देहरादून में 223, हरिद्वार में 86, नैनीताल में 310, पौड़ी में 42, पिथौरागढ़ में 28, रुद्रप्रयाग में 8, टिहरी गढ़वाल में 101, उधमसिंह नगर में 83 और उत्तरकाशी में 22 मामले हो गए हैं। तो इस प्रकार से कोरोना मरीजों की संख्या 1145 हो गई है। तो बड़ी खबर आ रही है देहरादून को लेकर के सीएम का बड़ा फैसला, बाजार 2 दिन बंद रखने के निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री ने कोरोना की रोकथाम के लिए अधिकारियों को गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी देहरादून में अब केवल रविवार को नहीं बल्कि शनिवार को भी बंद रहेगा। तो राजधानी देहरादून में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए सीएम ने बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। साथ ही मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाने के भी निर्देश दिए हैं। और इस खबर आई है उत्तराखंड से, जहां पे सब्जी मंडी में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो देहरादून के सब्जी मंडी में कईयों को कोरोना फैल गया है। अब इसे बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। तो देहरादून की निरंजनपुर सब्जी मंडी कोरोना का हॉटस्पॉट साबित हुआ है। मंडी में कोरोना का एक मामला सामने आने के बाद जब टेस्टिंग शुरू हुई तो एक के बाद एक 32 मामले अभी तक सामने आ गए हैं। मंडी में पॉजिटिव पाए गए लोगों के संपर्क में आए लोगों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो क्योंकि आपको बता दें कि देहरादून की यही सब्जी मंडी सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। यहीं से पूरे के पूरे शहर में सब्जी का सप्लाई होता है। तो मंडी में कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यापारी और कर्मचारियों के संपर्क में आए लोगों में कोरोना की पुष्टि के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आज भी करीब 20 मामले सामने आए हैं। मंडी में बढ़ते मामलों को लेकर के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चिंता जाहिर की है। सीएम ने कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए देहरादून की निरंजनपुर मंडी को बंद कर वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए विकल्प की तलाश जल्द पूरी कर अगले कदम उठाए जाएंगे, इससे दिक्कतों को कम किया जा सके। तो बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही फ्रंट लाइन वॉरियर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। राशन की कालाबाजारी की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इसमें लिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये कुछ यहाँ पर फैसले लिए गए हैं। वहीं खबर आई है देहरादून में 2 पहिया वाहन में 2 सवारियों को बैठने की छूट दे दी गई है। तो लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने के लिए 2 पहिया वाहन जैसे बाइक, स्कूटर, स्कूटी पर सिर्फ एक ही सवारी बैठने का आदेश नियम था। वहीं अब अनलॉक 1 में वाहनों में सवारियों को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन देहरादून डीएम ने लोगों की मंशा को दूर कर दिया है। अब बाइक, स्कूटर पर 2 लोग बैठकर जिले में आ जा सकते हैं। जिले में 2 पहिया वाहन में 2 सवारियों को बैठने की छूट दे दी गई है, मगर दोनों सवारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के तय मानक के अनुसार उनका संचालन कर सकते हैं। और वही खबर आई है कोरोना की रोकथाम के लिए डीआईजी की नई पहल, अब यहां करा सकते हैं शिकायत दर्ज। तो कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए डीआईजी अरुण जोशी ने नई व्यवस्था लागू की है। एसएसपी कार्यालय में पार्किंग स्थल परिसर में शिकायत दर्ज कराने, वेरिफिकेशन, महिला हेल्पलाइन और साइबर से जुड़ी शिकायत की सुविधा यहां पर दे दी गई है। तो ये सभी सुविधाएं यहां पर मिलेंगी। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आई है, जहां पे नदी के रास्ते हरिद्वार से पुरोला पहुंचा विदेशी नागरिक पकड़ा गया है। तो कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते जहां वाहनों के संचालन पर रोक है, लोग पास बनाकर अपने निजी वाहन से घर जा रहे हैं और पहले उन्हें वहां क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो वहीं इस बीच उत्तरकाशी के पुरोला से हैरान कर देने वाली खबर आई है। तो जानकारी मिली है कि लॉकडाउन के बीच एक यूक्रेन का विदेशी नागरिक हरिद्वार से नदी के रास्ते पुरोला जा पहुंचा। इसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। आखिर नदी के रास्ते कैसे विदेशी नागरिक पुरोला के सुनाली में पहुंचा?
पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। जानकारी में पता चला कि यूक्रेन का विदेशी नागरिक हरिद्वार में 14 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद नदी के रास्ते पुरुला स्थित सुनाली पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे पकड़ लिया। संदिग्ध विदेशी नागरिक से पूछताछ की जा रही है। वही खबर आई है अल्मोड़ा से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में प्रवासी की मौत हो गई है। पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो कुनखेत गांव में प्रवासी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद अब जिला प्रशासन ने पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। तो गुजरात से लौटे प्रवासी की राजस्व अभिरक्षा में संदिग्ध मौत के बाद जिला प्रशासन ने पटवारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ने पटवारी राजेश आर्य को सस्पेंड कर 7 मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं पोस्टमार्टम से विसरा रिपोर्ट रुद्रपुर लैब भेजी गई है। मामले में अन्य संदिग्धों की भी जाँच की जा रही है। इसी खबर आई है नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में 5 डॉक्टरों में कोरोना के लक्षण मिले हैं। तो कोरोना संक्रमण की लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर भी अब तेजी से इस महामारी की गिरफ्त में आ गए हैं। आज नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में करीब 5 डॉक्टरों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। इससे अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वही खबर आ रही है कोरोना नहीं आर्थिक तंगी से जा रही है जान। तो उधम सिंह नगर से खबर आई है, जहां पे उधम सिंह नगर में कोरोना नहीं बल्कि आर्थिक तंगी से 4 लोगों की अब तक जान चली गई है, जिसमें 4 लोगों ने बेरोजगारी और देनदारी के चलते परेशान होकर के मौत को गले लगा लिया है। वहीं खबर आई है मौसम अलर्ट को लेकर के। नैनीताल में आज भारी बारिश, पहाड़ों पर भी ओले गिरने की संभावना बताई गई थी और आज शाम से ही जगह जगह पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। वहीं मौसम विज्ञान के निदेशक विक्रम सिंह ने के अनुसार प्रदेश में 4 जून से प्रदेश में के कई स्थानों पर बारिश होगी। तो इसी के साथ नैनीताल और पौड़ी में भी भारी बारिश की संभावना बताई गई थी। तो आज अधिकतर पर्वतीय जिलों में भारी बारिश हुई है। वहीं देहरादून में भी आज मौसम शाम तक बदलने लगा है और सुबह बादल छाए रहे, लेकिन शाम के बाद जगह जगह बादल के साथ ही यहाँ पर बारिश भी हुई है।